हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, जहां हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले देखो, अगर इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो नो डाउट हम सबको पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बिजनेस फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है। लिखा है द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवॉल्व एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी एट द बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी। और ये जो 3 स्टेजेस थे, इसमें पहला था ट्रेडिशनल, दूसरा था ट्रांजिशनल और थर्ड था मॉडर्न। तो जब ट्रेडिशनल फेज था ना, उसी टाइम इसको बेसिकली हम लोग कॉरपोरेट फाइनेंस भी कहते थे एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको बिजनेस फाइनेंस के नाम से जाना जाता था, ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से। बेसिकली उस टाइम हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस पे था कि जो बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंस है उसको हमें कैसे ऑब्टेन करना है। दैट इज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ये दोनों चीज़ें नहीं थी। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो दो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या थे। एक तो फंड्स को हम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे और एक दूसरा कि हम कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे, है ना। बट जब हम ट्रेडिशनल फेज में थे ना, तो हमें सिर्फ इससे मतलब था कि हम फंड्स को कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाकी डिसीजन मेकिंग से हमें कोई मतलब नहीं था। तो ट्रेडिशनल फेज में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बिजनेस फाइनेंस के नाम से भी जानते थे। क्लियर। अब ट्रांजिशनल फेज भी ऑलमोस्ट सेम था जैसे ट्रेडिशनल फेज था, बस ट्रांजिशनल फेज जब स्टार्ट हुआ तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा ज़्यादा इम्फेसिस किस पे था, जो डे टू डे प्रॉब्लम्स फाइनेंस मैनेजर्स को फेस करनी पड़ती थी। किसके फील्ड्स में? इन द फील्ड्स ऑफ फंड्स एनालिसिस, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। उनके फील्ड में थोड़ा बहुत डिस्कशन स्टार्ट हुआ। एंड इन मॉडर्न फेज, जब हम मॉडर्न फेज में आए तो मॉडर्न फेज में ये तो ठीक है कि फंड्स कहाँ से ऑब्टेन करना है, इस पे तो बात हुई, बट इस पे भी बात हुई कि उसको यूटिलाइज कहाँ करना है। और मॉडर्न फेज में हमने बिजनेस फाइनेंस को किस नाम से जाना? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से। क्लियर। तो ट्रेडिशनल फेज में कोई डिसीजन मेकिंग का सिस्टम नहीं था, बट मॉडर्न फेज में डिसीजन मेकिंग का सिस्टम आया इन द फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब दो ही ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एक प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन और एक वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मतलब सिंपली क्या है? अर्निंग पर, मतलब सिंपली हम लोग अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। दैट इज जो शेयर होल्डर्स वेल्थ है, हम उसकी बात यहाँ पे करते हैं। क्लियर। तो दो ही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि चाहे तो आप फंड्स को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सके। तो सबसे पहले पॉइंट बोला, हाउ डू यू मेजर द वैल्यू और वेल्थ ऑफ अ फर्म। अ फर्म की वेल्थ अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? स्टॉक होल्डर्स हायर मैनेजर्स टू रन देयर फर्म्स फॉर देम। स्टॉक होल्डर्स बेसिकली क्या करते हैं? मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं और वो मैनेजर्स फर्म को रन करते हैं किसके बिहाफ पे? शेयर होल्डर्स के या स्टॉक होल्डर्स के बिहाफ पे। मैनेजर्स सेट असाइड देयर इंटरेस्ट एंड मैक्सिमाइज स्टॉक प्राइसेस। अब हम लोग ये मानते हैं ना कि मैनेजर्स अपने इंटरेस्ट को किनारे रख के, बेसिकली मैनेजर का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, क्योंकि अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो उसी बेसिस पे मैनेजर को उसकी सैलरी पर किसी बोनस मिलेगा। बट मैनेजर का ये मोटिव होता है कि वो अपने इंटरेस्ट को अलग रखे, साइड रखे और सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करें कि कैसे शेयर प्राइजेस की वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। दैट इज स्टॉक होल्डर्स वेल्थ इज मैक्सिमाइज्ड। अगर स्टॉक होल्डर दैट इज शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तो फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, और अगर फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी तो सोसाइटी में फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, दैट इज सोसाइटल वेल्थ भी मैक्सिमाइज होगी। क्लियर। तो फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दो तरीका है। पहला, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, मतलब मार्केट प्राइस जो भी है शेयर की मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और एक और तरीका है वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं कि इक्विटी एंड डेट का ही मिक्स होगा, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा उससे हम वी का कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ फर्म का। तो पहला मेथड तो सिंपल है कि मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, या दूसरा तरीका है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। क्लियर। तो यहां पे भी देखो बेसिकली ये चीज क्लियर कर दिया कि पहला मोटिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना कभी नहीं होना चाहिए, जो मेन मोटिव है वो वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स ही रियल ओनर होते हैं और वही मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं। तो मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो
स्टॉक होल्डर्स के वेल्थ को पहले मैक्सिमाइज करने के लिए फोकस करें। नेक्स्ट इज 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर अचीवमेंट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजन, यही 3 डिसीजन है। भाई अगर वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है तो फंड्स को आप इन्वेस्ट करोगे, फाइनेंस करोगे या डिविडेंड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये आपको डिसाइड करना होगा। क्लियर? अब बहुत बार स्टूडेंट ना इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि मैम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसको हम लोग वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इसको स्टॉक होल्डर वेल्थ, शेयर होल्डर वेल्थ के नाम से भी जानते हैं। तो देखो सिंपली प्रॉफिट से ऊपर हम रखते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। देखा जाए तो ये दोनों ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन सा है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लिखा है एज अ नॉर्मल टेंडेंसी द मैनेजमेंट मे परस्यू इट्स ओन पर्सनल गोल्स दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, but in an organization where there is a significant outside participation of shareholding, lenders, etc., the management may not be able to exclusively pursue its personal goals due to the constant supervision of the various stockholders of the company, employees, creditors, customers, government, etc. यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है कि नॉर्मल टेंडेंसी तो आप लोगों की ये होती है कि मैम मैनेजर काम कर रहा है तो मैनेजमेंट जो है अपने गोल पे ज़्यादा फोकस करेगा, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करेगा। बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में किसके लिए काम कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स के लिए, बेसिकली स्टॉक होल्डर्स के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो शेयर होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पे कंप्लीटली चेक रखते हैं। तो सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए कि भाई शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़े। अगर शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ेगा तो वो इनडायरेक्टली आपके पर्सनल गोल को भी सेटिस्फाई करेगा। द बिलो टेबल हाईलाइट सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल्स। अब यहाँ देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर पाए। एडवांटेजेस: इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट, इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजंस एंड प्रॉफिट्स। जो भी डिसीजन आप लोगे, आपने जो फंड्स ऑब्टेन किया उसको आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन, और उसका लिंक डायरेक्टली प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? एम्फेसिस द शॉर्ट टर्म गेन्स, इग्नोर्स रिस्क और अनसर्टेनिटी, इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स, रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्सेज। अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल रखें तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म गेन पे ज़्यादा फोकस करती है कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म के। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि आज पैसा इन्वेस्ट करके आज ही प्रॉफिट अर्न कर ले। हम लॉन्ग टर्म रिस्क को, अनसर्टेनिटी को इग्नोर करते हैं, कितने टाइम में रिटर्न मिलेगा उसको इग्नोर करते हैं। इमीडिएट जो रिसोर्सेज है उसकी भी तो रिक्वायरमेंट है। भाई अगर आपके पास रिसोर्सेज है तभी तो आप इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सकोगे। तो ये सब क्या है? डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ और मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें हमारा फोकस होता है कि शेयर्स की वैल्यू, या हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है, जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कर सकें, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई रख सकें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्फेसाइजेज द लॉन्ग टर्म गेन्स। भाई अब इनका मोटिव यही होता है ना कि लंबे समय का सोचते हैं। रिकॉग्नाइजेज रिस्क और अनसर्टेनिटी, रिकॉग्नाइजेज द टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स, कंसिडर्स शेयर होल्डर्स रिटर्न। ये तो क्लियर है। भाई अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का सोच रहे हो तो नो डाउट आप इसमें लंबे टाइम का सोचते हो, लॉन्ग टर्म गेन का सोचते हो, आपने सारे रिस्क को भी कंसिडर किया, रिटर्न को भी कंसिडर किया होता है। बट डिसएडवांटेजेस में क्या है? ऑफर्स नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड शेयर प्राइस। सही बात है। भाई आपने क्या डिसीजन लिया और उसके बेसिस पे आपकी क्या शेयर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रही है वो आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैन लीड टू मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि भाई देखो मैनेजमेंट का मोटिव क्या होता है? मैनेजमेंट का मोटिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो मैनेजमेंट को फ़ायदा होगा। बट अगर शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा तो उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनेजमेंट को कहीं कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का माइंड सेट होगा कि भाई ये काम करने से, ये डिसीजन लेने से तो हमारा फ़ायदा नहीं होगा, शेयर होल्डर्स का फ़ायदा होगा। क्लियर? तो अगर ऑब्जेक्टिव्स देखा जाए तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, शेयर होल्डर्स वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन। बट पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं? हमेशा इस चीज़ को कि शेयर की वैल्यू को इंक्रीज कर पाए, शेयर की मार्केट प्राइस को इंक्रीज कर पाए, या शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पाए।